अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एम सुहेल, राइटर, स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज हम बात करेंगे, बेशुमार ऐसे लोग होते हैं जब उनसे मिला जाता है, उनसे बात की जाती है, उनके पास बैठने का गलती से इत्फाक हो जाता है तो क्या होता है कि वो बात करेंगे, बड़े बेहतरीन तरीके से वो बात का आगाज़ करेंगे और अपना जो इमेज है, अपनी पर्सनैलिटी को वो बड़ी वीआईपी शो करवाएंगे। अब ज्यों ज्यों उनके साथ बैठने का वक्त गुजरता जाएगा, होगा क्या कि वो बंदे अपना आप दिखाना शुरू कर देंगे और फिर शुरू करेंगे कहाँ से कि मैं ज़िंदगी के अंदर ये करना चाहता था, मैंने ये प्लान किया, मैंने इसको मैंने अपना गोल बनाया और फिर क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेटली कि मैं अपने इस मकसद को, अपने इस गोल को अचीव ना कर सका। अच्छा, मकसद बनाया, गोल बनाया, बात खत्म हो गई, वक्त गुजर गया। अब वक्त गुजर गया है, अब वक्त गुजरने के बाद आप वो नहीं कर सके, आपसे वो नहीं हो सका या कोई भी सूरत हाल बनी, आप उसके अंदर नाकाम हुए। लेकिन अब उस नाकामी को लेके, उस परेशानी को लेके आप अगर उसको मुस्तकबिल में लेके आते हैं, प्रेजेंट के अंदर लेके आते हैं, तो फिर आई थिंक ये कोई अक्लमंदी नहीं है। जीना मरना आई थिंक बहुत आसान है, जीना बहुत मुश्किल है। अगर आप जीना सीख लेते हैं तो मरना आपके लिए आसान हो जाता है। लोग जीना नहीं सीखते, इसलिए उनके लिए बहुत मुश्किल साबित होती है। अब वो माजी का वाकया था, माजी का किस्सा था और उसका कनेक्शन भी माजी के साथ था। अब जो कि माजी गुजर गया है और आपको क्या करना है, वो बंदा क्या कर रहा है, वो अपने माजी को लेके, माजी की गठड़ी, नाकामियों की, मुश्किलात की, मुसीबतों की, और उसने जनाब पीछे डाली हुई है या सर पे उठाई हुई है और लेके आ रहा है, मुसलसल लेके आ रहा है। और अब क्या हुआ कि वो जो माजी का वजन था, माजी का बर्डन था, इंसान दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा वजन है वो माजी का वजन है। इतने पहाड़ भी वजनी नहीं होते जितना माजी वजनी होता है। और बेशुमार छोटी छोटी कमजोर जाने, छोटे छोटे कमजोर जिस्मों के ऊपर माजी का वजन अपनी पूरी जनाब आबोताब के साथ पड़ा हुआ है। सो क्या कीजिए कि जब आप माजी से मूव कर रहे हैं, माजी ने आपको छोड़ दिया और आपको माजी से निकाल लिया गया, तो खुदा का वास्ता है, अगर माजी फिजिकली मौजूद नहीं तो आप फिजिकली माजी में क्यों मौजूद हैं। हमारे डिप्रेशन का, हमारी मेंटल एगोनी का जो सबसे बड़ा सबब है, जो बेसिक काज है इसके पीछे, वो यही है कि लोग वो वजन उठा के फिर रहे हैं जो उनके लिए है ही नहीं था। और उन्होंने किसी के वजन को, जमीन के वजन को, समंदर के वजन को, आसमान के वजन को अपना वजन बना के साथ ले लिया। तो फिर अब देखें, जो बेचारा इतने ज्यादा वजन के साथ चल रहा हो, उसका तो फिर राइट बनता है ना कि वो काश का लफ्ज इस्तेमाल करे। मैंने कुरान का थोड़ा बहुत मुतालिया किया हुआ है इस आयत के हवाले से, तो वहां पे पता चला कि काश जहन्नियों का लफ्ज है और आई थिंक ये काफी मर्तबा कुरान पाक के अंदर इस्तेमाल हुआ है। और इसको जो अटैच किया गया है, ये स्पेसिफिक फॉर दो पर्सन, वो लोग जिनको जहन्नम के अंदर भेजने के ऑर्डर आ चुके हैं। अल्लाह पाक ने कहा कि ये जहन्नमी हैं, इनको जहन्नम में भेज, उनकी जुबानों पे काश का लफ्ज होगा। तो जनाब मोहतरम, आप काश के लफ्ज को काइंडली यहां से नेगेटिव तौर पे हज़फ कीजिए, अपनी जिंदगी के अंदर से इसको ओमिट कर दीजिए, ताकि आप अपनी जात को उस बर्डन से बचा लें जो बर्डन आपको थकाए दिए जा रहा है, लेकिन आप उसको उतारने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सो कोशिश कीजिए कि माजी की जिंदगी थी, माजी का वक्त था, माजी की नाकामियां थी, आप उनको छोड़ दीजिए। माजी में जो हुआ था, जो हो चुका था, मीन के जो भी आपको तलख बर्दाश्त करना पड़ा या कुछ अच्छा था, अच्छा तो खैर हम याद नहीं रखते। जो बिटर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो हम उनको ऐसे साथ लेकर चलते हैं, इतने सिंसियर होते हैं उनको साथ लेकर चलने में कि हमसे बड़ा मुखलिस बंदा, हमसे बड़ा ईमानदार हो ही नहीं सकता। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो माजी में तलख तजर्बात करते हैं और फिर उनसे निकल आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो तलख तजर्बात करते हैं और उन तजर्बात से निकल तो आते हैं लेकिन उनको निकलने नहीं देते, मीन अपने साथ रखते हैं। माजी था, आपने कुछ प्लान किया, आप उसको अचीव नहीं कर सके, इट्स ओके, दैट्स क्लियर। लेकिन अब आप माजी में नहीं है जनाब मोहतरम, आप हाल के अंदर हैं। आप अपने हाल के साथ अपने आप को एडजस्ट कीजिए। आप अपने हाल में देखिए कि आपने कौन सा प्लान किया, आप किस हद तक अपने प्लान को फुलफिल करने के लिए अंदर से तैयार हो चुके हैं, और किस हद तक आपके अंदर जनाब आपके इस प्लान को पूरा करने में आपको मजीद जो है ना वो मनसूबाबंदी करनी है। इस पे फोकस कीजिए, इस पे जोर दीजिए, लम्हा मौजूदा में रहने की कोशिश करें।
अगर आप लम्हा मौजूदा में रहना सीख लेते हैं तो ये बड़ी पुरसुकून जिंदगी होती है। और मैं कहता हूं कि जन्नत मिलने से पहले जो जन्नत की कॉपी है, जिस तरह की फीलिंग्स जन्नत में होंगी, उस तरह की फीलिंग्स पाने के लिए अल्लाह करीम ने हमको जो लम्हा मौजूदा दिया है, लम्हा मौजूदा में मिलने वाली ब्लेसिंग्स पे आप अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए और लम्हा मौजूदा के साथ इस तरह अटैच हो जाइए कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाए वैसे वैसे इसके साथ बढ़ते जाए। वो लोग परेशान नहीं होते, वो लोग मेंटली तौर पर बीमार नहीं होते, वो लोग मेंटली तौर पर वीक भी नहीं होते जो लम्हा मौजूदा के साथ रहते हैं। आप अपने, अल्लाह ने आपको हाल रहने के लिए दिया है, जबकि आपने अपने हाल को माजी के साथ अटैच करके बेहाल किया हुआ है। जनाब मोहतरम, माजी था सो उसको जाने दीजिए। जिंदगी के अंदर मैं आपको ट्रैवलिंग की एक मिसाल देता हूं। हमारी जितनी भी ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो छोटी है, बड़ी है, कुछ भी है, आप लोग भी आते जाते होंगे, तो देखिए कि जो जिस गाड़ी के ऊपर आप सवार होते हैं, जिस गाड़ी को आप लेकर ड्राइव कर रहे होते हैं, अब देखना ये है कि उस गाड़ी को जब आप ड्राइव करते हैं तो क्या आपकी जो ड्राइविंग है उसका टोटल जो फोकस है वो आप बैक मिरर पे रखते हैं? साइड मिरर जो होता है गाड़ी के साथ इस तरफ लगा होता है या इस तरफ लगा होता है? नहीं, आप ना राइट देखते हैं ना लेफ्ट देखते हैं, ये आपने रखे हुए हैं बैक देखने के लिए, पास्ट देखने के लिए कि मेरे पीछे कौन आ रहा है। जब आप टर्न करना चाहते हैं तो आप उस शीशे को देखते हैं राइट है या लेफ्ट है, लेकिन आप गाड़ी को ड्राइव आगे हेड करने के लिए आप पीछे नहीं देखते, ना आप शीशों को देखते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो हमारे साइड मिरर हैं, जो हमारा पास्ट है, वो हमारा साइड मिरर है, जहां से हम टर्न ऑफ होने के लिए देख सकते हैं कि अगर मैंने ये सफर शुरू किया था, मैं इस तरफ बढ़ रहा था, तो क्या मैं किस रास्ते से गुजरा और फिर आगे मैं बंद गली में चला गया। देखें, हम अपने हालात के जिम्मेदार खुद होते हैं। अब आपने माजी की वो तमाम हिस्ट्री लेसन लेने के लिए, लर्न करने के लिए आपने वहां को उसको याद इसलिए रखना है कि मैंने ये मिस्टेक्स दोबारा रिपीट नहीं करनी। देन इफ आई रिपीट ऑल दोज मिस्टेक्स व्हिच आई डू इन पास्ट, देन आपको रेडी रहना चाहिए कि तजर्बात वही आएंगे, जो नताइज हैं वही होंगे जो माजी के अंदर आए थे। तो आप लोग जो ड्राइवर है वो साइड मिरर को बहुत कम देखता है और बड़ी मखसूस सूरत हाल में वो साइड मिरर देखता है, जबकि उसका ज्यादा फोकस क्या होता है, फ्रंट मिरर पे होता है। और फ्रंट मिरर बड़ी मजे की बात है, हमेशा बड़ा होता है। हम लोग छोटा पास्ट अपने दौर में बहुत बड़ा था, लेकिन हमने क्या किया कि जब पास्ट कुदरत ने छोटा कर दिया सिर्फ देखने के लिए कि ये मिस्टेक्स नहीं करनी, हमने क्या किया, हमने हाल को छोड़ा जो कि फ्रंट मिरर है, फ्रंट मिरर को छोड़ के हमने पास्ट के मिरर में देखना शुरू किया। यकीन जानिए, मिसाल के तौर पे अगर आप यही करते हैं तो फिर आपकी गाड़ी जरूर स्टक करेगी किसी के साथ, गाड़ी का भी नुकसान होगा, आपका भी नुकसान होगा और जो आपके साथ चल रहे हैं उनका भी नुकसान होगा। खुदारा लोगों को उस नुकसान से बचाइए जो उनका मुकद्दर नहीं होता, लेकिन आपके साथ अटैच होने की वजह से वो उनका मुकद्दर बन जाता है। इसमें आप भी बराबर के कसूरवार हैं। सो करना क्या है, माजी की जिंदगी थी, माजी में रही, सो इट्स ओके। वो माजी चला गया, जो चला गया सो चला गया। अब जो है आपने उसके अंदर रहने की कोशिश करनी है। और थर्ड पॉइंट इज दैट, लास्ट पॉइंट है आज की क्लिप का, कि कुछ लोग माजी में भी नहीं रहते, हाल में भी नहीं रहते, वो फ्यूचर में चले जाते हैं। उनका बेहतरीन जो उनका तकिया कलाम होता है गाह होता है। ये एक अच्छी चीज है, मैं कहता हूं कि ये होना चाहिए, लेकिन आप इस हद तक इस चीज को सर पे सवार ना कर लें कि आपका तकिया कलाम आपको तंग करना शुरू कर दे। जब वो अच्छा, हमारे पाकिस्तान के अंदर हर अच्छे और बड़े लीडर, चाहे वो बाजार अच्छे हैं या प्रैक्टिकली अच्छे हैं, उनका ये एक नारा होता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हर बाबे का ये नारा होता है कि तेरा काम हो जाएगा। हर होप देने वाले का नारा होता है कि हो जाएगा। अच्छा, हो जाएगा। अब आप हो जाने वाले को कहते हैं कि ये हो, तो ये लम्हा बड़ा तकलीफ होता है। वो हो जाएगा, अपने वक्त पे होगा। अब उसका वक्त नहीं है, लिहाजा अब वक्त है आपके प्रेजेंट का। प्रेजेंट के अंदर कुदरत ने प्रेजेंट क्या, प्रेजेंट कोशिश के दौरानिए को प्रेजेंट कहते हैं, जिसमें आप कोशिश कर सकते हैं, जिसमें आप प्लानिंग कर सकते हैं, जिसमें आप गाइडलाइन ले सकते हैं, जिसमें आप अपनी टेक्निक्स चेक कर सकते हैं कि मैं कौन कौन सी टेक्निक्स के तहत चल रहा हूं और कौन कौन सी टेक्निक्स मेरे लिए ही नुकसानदेह साबित हो रही हैं। अब हाल तो हमारा प्लानिंग के लिए है, हाल हमारा कोशिश के लिए है, और हम क्या कर रहे हैं कि हम हाल में कोशिश के साथ साथ हम हाल के सीक्वेंसेस देखना चाहते हैं। ऐसे नहीं होता जनाब मोहतरम। आपको जिंदगी के अंदर जो इत्तेदाल है उसको लाना पड़ेगा। अगर आप हाल में रह के कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसके जो नताइज हैं वो आपको
مستقبل کے اندر ضرور ملیں گے۔ اب ڈپریشن کی بڑی جو کاز ہے، جو ڈپریسڈ لوگ ہیں ان کی جو اگر ان کی وہ ہسٹری چیک کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ یا تو ماضی میں ہیں یا مستقبل میں ہیں۔ نہ ماضی میں رہنا ہے نہ مستقبل میں رہنا ہے، ٹچ ضرور رہیں، کنیکٹڈ ضرور رہیں، لیکن رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے رہنا ہے تو حال میں رہیں۔ دیکھیں زندگی آپ کی ہے، زندگی آپ کے ماضی کی نہیں تھی، زندگی آپ کے مستقبل کی نہیں ہے۔ آپ پریزنٹ میں سوچ سکتے ہیں، آپ پلاننگ کر سکتے ہیں، اور اس پلاننگ کی وجہ سے، اس سوچ کی وجہ سے جس کو آپ کر رہے ہیں اور پھر آپ اس کو کر رہے ہیں مستقبل کے لیے، تو جناب محترم نہیں، مستقبل کسی نے بھی نہیں دیکھا، مستقبل کی پلاننگ کی جا سکتی ہے، دوسرے لمحے کی خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر زندگی مختصر ہے تو آپ کا جو سامان ہے وہ ہزاروں سالوں کا ہونا چاہیے، یہ برا نہیں ہے، لیکن آپ سامان کی تیاری میں اس حد تک غرق ہو جاتے ہیں، اس حد تک اپنے آپ کو بیزی کر لیتے ہیں کہ آپ کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا، تو پھر یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ تمام وہ سرگرمیاں جو آپ کو حال سے نکال کے پاس جب فیوچر میں لے جائیں اور پھر وہ آپ ان کو سر پہ سوار کر لیں تو وہ عذاب کی شکل اختیار کر سکتی ہیں۔ سو نہ ماضی میں رہیے نہ مستقبل میں رہیے، رہنا ہے تو لمحہ حال میں رہیے اور کوشش کیجئے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی کوشش رنگ نہیں لا رہی، آپ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو رہے، تو پھر کوشش کیجئے۔ ہم کوشش کے اوپر کوشش نہیں کرتے بلکہ ہم کوشش سے کوشش کرتے ہیں اور پھر کہیں بھی نہیں پہنچتے۔ آپ جو کر رہے ہیں، جب سے کر رہے ہیں، جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، اٹس ناٹ میٹر۔ آپ جو کر رہے ہیں، جس وجہ سے کر رہے ہیں اور جن نتائج سے آپ کو گزرنا پڑ رہا ہے، آپ ان کو وہ آپ کی ریکوائرڈ، یعنی کہ وہ نتائج آپ کی منزل نہیں ہے، تو پھر جناب محترم وہ تمام کام جس انداز سے آپ کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے۔ جب تک آپ وہ کام اسی طرح کرتے رہیں گے ان کے نتائج بالکل اسی طرح کے ہوں گے۔ اگر آپ بیج بدلیں گے تو پھل بدلے گا، اور اگر آپ پھل بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو بیج ضرور بدلنا ہوگا۔ بالکل اسی طرح اپنی محنت کو، اپنی کوشش کو رنگ لانے کے لیے آپ کو محنت تو درکار ہے، لیکن محنت کا طریقہ بدلنا پڑے گا۔ جس انداز سے آپ چل رہے ہیں اور آپ کی ریکوائرمنٹس، آپ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ رہے، تو جناب محترم دیکھیے کہ کہیں ہم ہارڈ ورکر تو نہیں ہیں، یعنی کہ گدھے کی مانند ہم وزن اٹھا کے چل رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ وزن ہم نے اتارنا کہاں پہ ہے۔ نہیں، کوشش کیجئے کہ دیکھیے کہ جس کوشش سے آپ منزل پہ نہیں پہنچ رہے، اگر اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹ کر لی جائے، اس کو تھوڑا سا کسی دانشور کی رائے لے لی جائے، ہو سکتا ہے کہ میری منزل ذرا تھوڑی سی آسان ہو جائے۔ دیکھیں زندگی اتنی مشکل نہیں ہوتی، لیکن زندگی جو پاسٹ میں رہتے ہیں، جو فیوچر میں رہتے ہیں، ان کی زندگی بہت تلخ ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ کریم ہم کو وہ شعور عطا فرمائے جس کے تحت ہم اپنے مستقبل کو، اپنے حال کو، اپنے مستقبل کو، اپنے ماضی کو ہم اچھی طرح سمجھ سکیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ اس طرح کے مزید انفارمیٹیو لیکچر سننا چاہتے ہیں اباؤٹ سیلف ہیلپ کے، تو میرے چینل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ زون کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو مس کیجئے۔ انشاءاللہ میں پوری گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ سیلف ہیلپ کے بگنر گروپ کے اندر ہیں تو انشاءاللہ تعالی میری ویڈیوز، میرے الفاظ، میرے خیالات آپ سب کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔